नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और हम एकांकी पर चर्चा कर रहे थे। पिछले ई व्याख्यानों के दौरान हमने निरंतर ई एकांकी पर चर्चा की, उसके भेद, उसके शिल्प विधान, उसकी सभी चीज़ों को एक समग्र रूप में समझने की कोशिश की। आज हम एकांकी के भेदों को समझने की कोशिश करेंगे कि एकांकी के भेद कौन कौन से हैं और कितने कितने प्रकार की एकांकी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वास्तुशिल्प और मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेदों को स्पष्ट किया है। वस्तु के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि भेद किए, तो दूसरी ओर शिल्प के आधार पर दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वगत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी आदि भेद बताए गए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचक एकांकी, विवेकवान एकांकी, भावुक एकांकी जैसे एकांकी के प्रकारों का भी उल्लेख किया जाता है। लेकिन मत भिन्नता की अधिकता के कारण हम यहाँ स्थूल रूप में एकांकी के शैशव काल से लेकर आज तक अनेक विषयों पर लिखे गए एकांकियों के भेदों को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले सकते हैं घटना प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में मुख्य रूप से विभिन्न घटनाओं का चित्रण मात्र ही उद्देश्य होता है, उन्हें घटना प्रधान एकांकी कहा जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में सेठ गोविंदास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाम आते हैं। दूसरे नंबर पर हम ले सकते हैं, दूसरे क्रम में, चरित्र प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में किसी पात्र या किन्हीं पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को विभिन्न कोणों से उभारा गया हो तथा जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से एकांकी के घटनाक्रम को नियंत्रित भी करते हों, उन्हें चरित्र प्रधान एकांकी कहा जाएगा। साथ ही ऐसे एकांकियों में पात्रों के मनोभावों और अंतर्द्वंद का सूक्ष्म विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नंबर 3 पे आती है समस्या प्रधान एकांकी। कोई व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक समस्या जिस एकांकी के केंद्र में हो, उसे समस्या प्रधान एकांकी कहते हैं। या इनमें जो समस्या बताई गई है उसका समाधान भी यदि उसमें हो तो भी उसे समस्या प्रधान एकांकी ही कहा जाएगा। और इसमें समस्या प्रधान एकांकी में रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, सेठ गोविंदास आदि इस विधा के ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। नंबर 4 पर हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी। आधुनिक एकांकीकारों ने अपने एकांकियों में सामाजिक अंधविश्वास, कुरीतियाँ, सामाजिक रूढ़ियाँ, बाह्याडंबरों तथा जीवन के खोखलेपन आदि का बहुत निर्मम तरीके से वर्णन किया है और उनको अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली में पूरी तरह से चित्रित किया है। ऐसे एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पृथ्वी का स्वर्ग आता है और जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है रीढ़ की हड्डी, चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद आदि ने भी हास्य व्यंग से परिपूर्ण अनेक एकांकी लिखे हैं। इसी तरीके से ऐतिहासिक एकांकी भी आते हैं। ख्यातिलब्ध इतिहास पुरुष या ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बना करके जब एकांकी लिखी जाती है और उसे काल विशेष में जीवंत रूप प्रदान किया जाता है, वह भी उसको हम ऐतिहासिक एकांकी कहते हैं। इसमें इतिहास के साथ साथ कल्पना का सुंदर समायोजन दर्शकों के लिए बेहद अच्छा रहता है और दर्शकों को इतना अच्छा मधुर प्रभाव छोड़ता है। बहुत ही एक अच्छी कोटि का ऐतिहासिक एकांकी बन जाते हैं। सेठ गोविंदास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर,
गोविंद वल्लभ पंत आदि इस धारा के एकांकीकार हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दीपदान इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। इसके बाद छठे क्रम पर हम सामाजिक राजनैतिक एकांकी रख सकते हैं। इस युग के अनेक एकांकियों की विषय वस्तु सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक आंदोलनों की चेतना से संपन्न रहे हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन की बहुआयामी समस्याएं तथा नए परिवेश की चुनौतियां, बेरोजगारी व शोषण आदि इन एकांकियों के निशाने पर होती हैं। ये व्यंग के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से दिखाए जाते हैं। अनेक बार राजनीतिकर्मी भी इन एकांकीकारों के निर्मम प्रहारों से उद्वेलित देखे जाते हैं। ये इतना निर्मम प्रहार करती हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, सत्येंद्र यादव, विष्णु प्रभाकर इस श्रेणी के एकांकीकार माने जाते हैं। पौराणिक एकांकी 7वें क्रम पर अगर हम देखें तो पहले क्रम पर हम वापस से अगर याद करने की कोशिश करें तो पहले क्रम पर हैं घटना प्रधान एकांकी, चरित्र प्रधान एकांकी, समस्या प्रधान एकांकी, हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी, सामाजिक राजनीतिक एकांकी और अब 7वें नंबर पे है पौराणिक एकांकी। हिंदी एकांकियों की धारा में निर्गुण एकांकियों की धारा बहुत ही विरल है। किसी पौराणिक कथ्य को युगीन संदर्भों में संपृक्त कर जब रचनाकार अपनी कल्पना का प्रयोग करता है तो एक श्रेष्ठ पौराणिक एकांकियों का निर्माण होता है। तो समाज में ये भी एक एकांकियों की जो परंपरा है ये भी एक बेहद अच्छी परंपरा चल रही है। जैसे आप उदाहरण के लिए इसमें ले सकते हैं राम नरेश त्रिपाठी और जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकार इस श्रेणी में श्रेष्ठ हैं। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का भगवान मनु एक उल्लेखनीय पौराणिक एकांकी है। इसी तरह से 8वें क्रम में हम मनोवैज्ञानिक एकांकी भी रख सकते हैं। आज के जीवन में स्व पर केंद्रित स्वार्थपरायणता, असामान्य विकृत मनोवृत्ति वाली स्थितियां लक्षित होती हैं। यही कारण है कि साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एकांकियों में भी मनोविज्ञान के सहारे मन के अंधेरे कोनों में झांकने का प्रयास किया जाता है। और आपको विद्यार्थियों पता ही है कि साहित्य में मन का ही दर्शन किया जाता है बाह्य जगत के साथ साथ। पहले के एकांकियों की वस्तु स्थूल जनजीवन की समस्याओं को समाहित किए हुए रहती थी, किंतु अब जो एकांकी लिखे जाते हैं वे मन के जगत का भी वर्णन करने वाली होती हैं। प्रभाकर माचवे, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि ने व्यक्ति के आंतरिक जगत और मानसिक प्रवृत्तियों, उद्वेगों, उत्तेजना आदि का अच्छा वर्णन किया है। ये भी कहना होगा कि हिंदी साहित्य में एकांकी एक लगातार विकासशील करने वाली विधा रही है। विषय और शैली में भी लगातार परिवर्तन होते रहे हैं, परिवर्धन होते रहे हैं और इसमें निरंतर भेद उपभेदों की श्रृंखला चली आ रही है। तो फिर भी मोटे मोटे तौर पर हम एकांकी के ये 8 भेद मान सकते हैं। तो आज के लिए इन भेदों को ही आप समझें और इस अगले व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य में एकांकी का इतिहास इस पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।